पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधायक नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व में आईएसएफ भी पूरी ताकत से मैदान में उतर गई है। आईएसएफ नेता फैसल खान भी संगठन का जायजा लेने अपने क्षेत्र खानाकुल पहुंच गए, जहां उन्होंने आईएसएफ कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात की और पंचायत चुनाव की तैयारियों के संबंध में उनके साथ बातचीत की। इस मौके पर फैसल खान ने दावा किया कि पंचायत चुनाव में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि बंगाल की जनता टीएमसी के भ्रष्टाचार से परेशान हो गई है। उनकी पार्टी आईएसएफ पंचायत चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। पेश है पूरी रिपोर्ट। पब्लिक डिमांड है हम लोगों का, आईएसएफ का। खानाकुल में बहुत दिन से यहाँ पे पब्लिक के साथ में अत्याचार हुआ, कर्मी के साथ घर तोड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, घर से बेघर किया गया यहाँ पे कर्मी आईएसएफ को। उसके बाद ही बहुत सारा लोग डिस्टर्ब हुए। हम लोग कंटिन्यू टच में थे पब्लिक का, कर्मी का हाल भी जान रहे थे, परेशानी भी जान रहे थे, दिक्कत भी जान रहे थे। तो डिमांड था यहाँ के कर्मी का कि खानाकुल में हम लोग पंचायत में कुछ बेहतर कर सकते हैं। पब्लिक डिमांड है, पब्लिक चाह रही है आईएसएफ को। नौशाद सिद्दीकी बार बार बोल रहे हैं कि पब्लिक का जोट होगा, मनुष्य का जोट होगा, आवाम का जोट होगा। तो ये आवाम का जोट आईएसएफ के साथ लड़ेगी और आवाम आईएसएफ को जिताएगी। हम लोग आशा करते हैं कर्मी हम लोग मिलजुल के लड़ेंगे। आने वाले टाइम में पंचायत दखल करने का टारगेट है हम लोगों का। कोशिश करेंगे कि सब भाई लोग मिल करके, जितना कर्मी है खानाकुल में, जितना आईएसएफ का, और साथ में और पब्लिक को जोड़ करके और मजबूत करेंगे ताकि पब्लिक का भला हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो जिस तरह से दुर्नीति कर रही है, चाहे एजुकेशन पे दुर्नीति हो, चाहे नौकरी पे दुर्नीति हो, चाहे हर मामले पे देखिए पब्लिक को नुकसान पहुँच रहा है। चाहे रास्ता का हाल बेहाल, आपने देखा किस तरह से रास्ता का हाल बेहाल है। हर मामले में पब्लिक ठगा जा रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया तरीका से नया गठन हो, नया पंचायत हो। हर प्रधान यहाँ का नेता साइकिल चलाता था, वो मर्सिडीज में है, बंगला बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन पब्लिक गरीब का गरीब रह गया। उसके लिए अब्बास सिद्दीकी, नौशाद सिद्दीकी का गाइडलाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पंचायत में। देखिए, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है और कोई नहीं चाहता कि हमारा सीट पे कोई आए। और हम ये देखिए, ये सीट किसी का नहीं, ये जनता का सीट है, पब्लिक का। पब्लिक जिसको मैंडेट देगा उसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। संविधान राइट है वोटिंग का। हम लोग तो उस वक्त जो हमला हुआ था, तो ये पार्टी एक का जो डर था, उन लोगों को डर सताता है कि हम लोग आने से उनको वोट नहीं पब्लिक देगा। पब्लिक चाहती है विकल्प, तो हम लोग विकल्प के तौर पे नौशाद सिद्दीकी बंगाल का नया चेहरा उभर रहा है और उस नया चेहरा के साथ पब्लिक उनको चाह रहा है वोट देने के लिए। इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे खानाकुल विधानसभा हम लोग का है और आईएसएफ कर्मी जो है एक साथ जुट करके एक कर्मी मीटिंग भी सभा हम लोग आने वाले टाइम में करेंगे और पंचायत को हम लोग पब्लिक के हाथ में देंगे। पब्लिक बेहतर से बेहतर रिजल्ट करके अगर हम लोग का फेवर में, आईएसएफ का फेवर में अगर देती है, तो हम लोग आने वाले टाइम में पंचायत में बेहतर से बेहतर पब्लिक का सुविधा करेंगे। देखिए, मैंने थोड़ा देर पहले आपको कहा कि आईएसएफ का कर्मी को जिस तरह से संतरास, जिस तरह से मार, जिस तरह से घर से बेघर होना पड़ा, तो आप बताइए, किसी का जान है, जान को हाथ में जोखिम डाल करके करना बहुत टफ होता है। रूलिंग गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर के झूठा केस देती है, डराती है, धमकाती है, घर तोड़ देती है, घर से बेघर करती है, मारा जाता है, पीटा जाता है, झूठा केस दिया जाता है। तो कर्मी जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि ऐसा मैंडेट हम लोग के पास नहीं है कि हम लोग उसको ज़्यादातर ज़्यादा सेव कर पाएंगे। कानून का रास्ता है, हम लोग कानून के रास्ते में कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सियासत में आकर के पब्लिक डिमांड है, इसीलिए हम लोग सियासत के वक्त में सियासत करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, पब्लिक के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उनसे वोटिंग मांगना पड़ेगा, तभी पब्लिक जाके हम लोग को मैंडेट देगी। तो आने वाले वक्त में हम लोग पब्लिक के लिए काम कर पाएंगे। फैसल खान भी एक आईएसएफ का कर्मी है, आईएसएफ का कैंडिडेट खानाकुल का रह चुका है। इसीलिए कर्मी का डिमांड था कि फैसल खान खानाकुल में, यहाँ पे पब्लिक का डिमांड है, कर्मी का डिमांड है। नौशाद सिद्दीकी भाईजान का बहुत क्रेज़ है। नौशाद सिद्दीकी भाईजान को यहाँ चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ के जिला कमेटी जो है हुगली जिला के, यहाँ बहुत क्रेज़ है। राज्य कमेटी में जो बहुत सारे नेता, उनको भी डिमांड है खानाकुल में कि वो लोग आए। तो उनको लाने के लिए, खासकर नौशाद सिद्दीकी चेयरमैन साहब को और राज्य कमेटी और जिला कमेटी को लाने के लिए हम लोग कर्मी मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग करके हम लोग यहाँ पे एक संगठन खड़ा करेंगे और आने वाले वक्त में पंचायत इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, पार्टी का जिस तरह से गाइडलाइन होगा, पार्टी हमको कलकत्ता का सभापति प्रेसिडेंटशिप दिया था और पार्टी का गाइडलाइन जिस तरह से होगा, पार्टी जिस तरह से हमको काम करने बोलेगी वो काम किया जाएगा। आज पार्टी हमको अगर खानाकुल में अगर जिम्मेदारी दे रही है तो खानाकुल भी मैं देखूंगा, कलकत्ता भी, जहाँ जहाँ पे पार्टी गाइडलाइन, राज्य कमेटी जहाँ जहाँ मुझे बोलेगी काम करने के लिए, मैं एक्टिव हूँगा हमेशा। मैं पार्टी का गाइडलाइन छोड़ के काम नहीं करना चाहता। तो खानाकुल ने मुझे, पार्टी ने गाइडलाइन दिया है काम करने के लिए, तो मैं गाइडलाइन के हिसाब से खानाकुल भी मैं उतरा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी एमएलए इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैं कैंडिडेट रह चुका हूँ। तो पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं करके कोशिश करूंगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, दल को मजबूत करने के लिए, आने वाले वक्त में यहाँ के कर्मी को साथ देने के लिए, कर्मी के साथ खड़ा होने के लिए और पंचायत निकालने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे सब मिल करके।
देखिए यहाँ पे कोई कमेटी गठन उस वक्त में नहीं हुआ था, अभी कमेटी गठन होगा, हम लोग का कर्मी सभा होगा। नौशाद भाईजान का डिमांड बहुत ज़्यादा पूरे वेस्ट बंगाल में, वो बहुत बिजी हैं, भांगुड़ के एमएलए है, उनको सब जगह देखना पड़ता है। यहाँ भी हम लोग तैयार वही कर रहे हैं कि नौशाद भाईजान का जिस तरह से डिमांड है यहाँ पे ला करके उनको विजिट कराएंगे, एक पार्टी का मंच होगा, उनको आकर के यहाँ पब्लिक के लिए बात रखेंगे, पंचायत का बात रखेंगे, पब्लिक का बात रखेंगे कि पब्लिक को क्या ज़रूरत है यहाँ पे और किस तरह से रूलिंग गवर्नमेंट और पंचायत में दुर्नीति हुआ वो सब बताएंगे। फिर आने वाले वक्त में हम लोग तैयार कैंडिडेट देंगे, जिस तरह जहाँ पे संगठन मजबूत होगा उस हिसाब से हम लोग लड़ाई करेंगे यहाँ पे। तो उनको देखिए, उनको तो ये डर है, उनको डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं नौशाद सिद्दीकी एक फैक्टर है, एक चेयरमैन, एक एमएलए जो पब्लिक का बात करता है, जनता की हक की बात करता है, राइट का बात करता है, एजुकेशन का बात करता है, नौकरी की बात करता है, वक्फ बोर्ड की बात करता है, डीए की बात करता है। वो हर मामले पे, चाहे विधानसभा हो, चाहे आपका विधानसभा हो, चाहे रास्ते पे मामला हो, चाहे मंच पे हो, चाहे हर मामले पे उन्होंने पब्लिक की, जनता की आवाज़ बनकर वो सामने आए हैं और जनता उनको चाह रही, जनता क्रेज़ है। इसीलिए जनता आज डिमांड है खानाकुल भी नौशाद सिद्दीकी, तो इसीलिए हम लोग आए हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग कर्मी को मजबूत करके एक साथ एक संगठन खड़ा करके हम लोग नौशाद सिद्दीकी भाईजान को यहाँ पे लाएं और पंचायत इलेक्शन लड़े। ये तो संविधान का गाइडलाइन, संविधान सिर्फ मुसलमान की बात नहीं करती, संविधान नौशाद सिद्दीकी भाईजान ने पब्लिक जब एजुकेशन की बात होती है सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं होती है, और डीए का सिर्फ नौशाद सिद्दीकी भाईजान बात करता है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बात करता है, वक्फ बोर्ड से बात होता है सिर्फ मुसलमानों की बात, सभी धर्म को, कास्ट के, देखिए विश्वजीत माइती हो, चाहे लक्खी हलदार हो, चाहे नौशाद सिद्दीकी हो, चाहे तापस बनर्जी हो, बहुत सारे जुबी शाह हो, बहुत सारे, हम लोग आपस में कोई धर्म का यहाँ बात ही नहीं, धर्म की राजनीति तो बीजेपी और टीएमसी करती है, हम लोग पब्लिक के डेवलपमेंट की बात करते हैं, रास्ता की बात करते हैं, पब्लिक की फैसिलिटी की बात करते हैं। हम लोग धर्म की रोज राजनीति नहीं करते, धर्म अपना जगह है और काम अपना जगह। पब्लिक अगर हम लोगों को वोट देती है, काम करने के लिए देती है, धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं देती है। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा आने वाले सभी पार्टियों को। देखिए वो एक पॉलिटिकल बात है, उसमें नौशाद सिद्दीकी भाईजान भांगुड़ के बेहतर के लिए, भांगुड़ के अच्छे के लिए, और भांगुड़ में जिस तरह से दुर्नीति होता है उसको रोकने के लिए नौशाद सिद्दीकी ने बार बार, देखिए हर जगह पे विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से बिल पे बिल पास करवा रहे डेवलपमेंट के लिए, वो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा कि भांगुड़ में क्या नौशाद सिद्दीकी ने किया, क्या नहीं। हिसाब किताब नौशाद सिद्दीकी साहब बेहतर दे पाएंगे, वो बेहतर काम कर रहे, पब्लिक उनसे खुश है। ये जवाब उनसे लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये हमारा नौशाद सिद्दीकी भाई ने मिले, उनसे सवाल पूछेगा तो वो बेहतर जवाब दे पाएंगे इसका। खानाकुल की आवाम को यही बोलेंगे कि आप लोग एक साथ एक मिल के मुट्ठी बन करके आपस में मिल के हर बूथ में, हर अंचल में मिल करके आप खानाकुल को एक मजबूत आने वाले जनरेशन के लिए, और खासकर एजुकेशन और हेल्थ के लिए जो बहुत बड़ा समस्या है खानाकुल में, और चास के लिए बहुत बड़ा समस्या है, पानी का यहाँ पे बनना आ जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा समस्या है, उसके लिए काम करना है। रास्ता के लिए बहुत बड़ा समस्या, माँ बहन के लिए पानी का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे खानाकुल। मैंने डोर टू डोर गया हूँ, बहुत सारा पानी का मसला है। रास्ता हाल से बेहाल, आपने देखा रास्ता में किस तरह से गड्ढे पड़े हुए, काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ प्रधान जो बाकी जितने प्रधान थे वो लूटे हैं, घसेटे, साइकिल चलाते थे, आज बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, वो कोठी मालिक हो गए आज। तो पब्लिक देख रही, पब्लिक आने वाला पंचायत में उनको जवाब दे देगी। फ्री फेयर इलेक्शन अगर पुलिस प्रशासन अगर करवा पाती है, यहाँ की गवर्नमेंट अगर फेयर इलेक्शन करवाएगी तो जनता दूध की दूध और पानी का पानी कर देगी। देखिए मुझे किसी का बनना नहीं, ना इकबाल अहमद बनना है, ना कोई भी अहमद बनने का मुझे शौक है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, जनता के लिए काम करने आया हूँ। जनता जो बोलेगी, जनता जनार्दन है, जनता के हर काम पे लबैक करूँगा, जनता की बात सुनूंगा। जनता अगर चाहेगी तो हमको जरूर मैंडेट देगी, और जनता नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। ये संविधान राइट है जनता का। जनता को ऊपर छोड़ता हूँ कि उनका फैसला, अगर मेरा काम अच्छा लगा हो या हम बेहतर कर पाएंगे तो जनता एक्सेप्ट करेगी मुझे। ये आप लोगों को मीडिया का बात है, ये आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ये सभी पार्टी के पास सवाल जवाब होता है। इसमें मुझे जवाब नहीं देना, सवाल नहीं करना इस पर, क्योंकि जनता जनार्दन, जनता बेहतर जानती, जनता का काम पसंद आएगा, निश्चय हम लोग को वोट देगी और हम लोग काम करेंगे आने वाले वक्त में।